एक आदमी था सू सीजू, जो लोगों के अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल संभालता था। उसने एक दिन एक केस लिया। एक आदमी की मौत हुई थी, पर जब वो उस आदमी की आत्मा को शांति देने के लिए रस्म कर रहा था तो मंदिर के सारे कागज के लोग यानी पेपर डॉल्स अपने आप जल उठे। सू सीजू समझ गया कुछ तो गलत है यहाँ। उसी रात एक अजीब घटना रॉन्ग एयर के घर में भी हुई। रॉन्ग एयर रात का खाना खा रहा था। अचानक ऊपर के कमरे से अजीब आवाज आई। वो मशाल लेकर ऊपर गया और देखा टेबल पर रखे फल का आधा हिस्सा गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आज उसकी बेटी रॉन्ग लियान की मौत के बाद 7वां दिन था। क्या वो वापस आ गई है? आवाज चलने की लग रही थी, लेकिन कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब रॉन्ग एयर ने मुड़कर देखा तो एक फूलों वाली जूती उसकी तरफ खुद चलकर आ रही थी। वो घबरा गया, सीधा पुलिस के पास गया, ऑफिसर फैंग के पास। उसने जमीन पर गिरकर कहा, ऑफिसर, मेरी बेटी रॉन्ग लियान वापस आ गई है। ऑफिसर फैंग हैरान रह गया और इंटरोगेशन रूम में रॉन्ग एयर से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? रॉन्ग एयर ने कहा, मेरी बेटी की मौत तुमसे जुड़ी है। ऑफिसर फैंग के पीछे उसने देखा। एक पल के लिए उसे लगा उसकी बेटी का भूत खड़ा है। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे बंद करो, इस पागल को बाहर मत जाने दो। रॉन्ग एयर चीखने लगा और सब लोग उसे पकड़कर अंदर बंद कर देते हैं। अगले दिन सब कुछ रेडी था। सू सीजू और उसकी टीम फैंग फैमिली के घर फ्यूनरल के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो शहर के गेट से निकले कॉफिन फिर से जमीन पर गिर गया। ये कॉफिन फिर कैसे गिर गया? सबने मिलकर उठाया, पर अंदर से आवाज आ रही थी जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। लोगों ने कहा, ये कॉफिन के अंदर जैसे कुछ हिल रहा है। सब लोग डरे हुए थे। सू सीजू ने एक मुर्गा लिया और उसे रास्ते पर छोड़ दिया। अगर मुर्गा सड़क पर बिना डरे चले मतलब रास्ता साफ है। मुर्गा जोर से कुकराया और रुका नहीं। तभी सबने थोड़ा चैन की सांस ली। उन्हें लगा फैंग के बेटे फैंग शाओ को दफन करने के बाद सब शांत हो जाएगा। पर उस रात फैंग के घर से फिर एक खबर आई। दिन में जिसे दफन किया गया था वही फैंग शाओ रात को मछली के तालाब यानी फिश पॉन्ड में दिखाई दिया और तालाब की सारी मछलियां मर चुकी थी। ऑफिसर फैंग गुस्से से भर गया। अगर मेरा बेटा तालाब में है तो फिर जिसे हमने दफन किया था वो कौन था? उसने तुरंत हुक्म दिया, कफन खोलो, बॉडी चेक करो। और जैसे ही उन्होंने कफन खोला सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर सब चिल्लाए।